डेटाबेस के बारे में थ्योरी भी कुछ समझे थे और कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी देखे थे। तो आज सौम्या, क्या सौम्या ही नाम बताई थी ना, इसी को बिठाया जाए एडमिन। क्यों? हम लोग पीछे से असिस्ट करने के लिए हैं। तुम लैब नहीं भी कियो, मुझे भी आइडिया मिलेगा कि कितना भी और इनपुट करने की जरूरत है। क्या आओ हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसका भी छूटा हुआ है और हम लोग एक नया कैंडिडेट भी है, तो इस नया कैंडिडेट के लिए भी हम लोग लेके चलेंगे। क्या बोलती है? जाओ पीछे से कितना घुस कर रही है? क्या नहीं तो हम बैठाएंगे इनको। चलिए हाँ चलिए देखो, क्योंकि आप लोग बीच में आए हो, आप बीच में आए हो तो वहां पे अगर रिकैप नहीं करवाता हूं तो समझ में आएगा नहीं कुछ। कल तो सुबह ना बनाओ C++ करेंगे, लेकिन हाँ वो से 12 बजे तक आ जाओ, या पहले आ जाओ। 11 बजे हाँ तो 11 बजे करना है ना, 11 बजे तक आ जाना। यार पहले आ सकते हो तो 10:30 तो जा रहा है तो मेरा लेते हैं ना, नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास कोई आदमी नहीं है तो लोग जाएगा उसके बाद। ओपन करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, DBMS। क्या पढ़ रहे हैं? DBMS। DBMS का क्या फुल फॉर्म होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS है क्या? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं। हम मैनेज करने इन द सेंस डेटाबेस हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, या उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे एक डेटाबेस के ऊपर क्या ऑपरेशन हो सकता है? किसी डेटा को इंसर्ट करना डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा गया उस डेटा को सर्च करना, डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा गया उसको चेंज करना, डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा गया उसको डिलीट करना। तो ये जितने भी तरह के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के ऊपर, वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे हम? डाटाबेस। DBMS। क्या बोल, डेटाबेस नहीं बोलेंगे, DBMS बोलेंगे। DBMS और डेटाबेस में फर्क है। मैं अगर पूछूं कि डेटाबेस और DBMS दोनों सेम है तो क्या बोलोगे? दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? DBMS जहां एक सॉफ्टवेयर है, वही डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो दोनों सेम है या अलग अलग? दोनों अलग अलग है ना। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है, whereas DBMS is software that is used to create and manage a database। तो दोनों को कभी सेम समझने का भूल नहीं करना है। क्लियर? चलिए, तो DBMS क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये समझ लिया हमने। अब हमें समझना ये है कि डेटाबेस को हम कैसे बनाएंगे या कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए मुझे कोई एक DBMS सॉफ्टवेयर चाहिए। अब कोई भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो अभी हमारे करिकुलम के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना है? MS Access के बारे में। क्या? MS Access के बारे में। एक्सेस के अलावा और कोई नाम आपको पता है जो DBMS का एग्जाम्पल है? बताया थे आज लास्ट क्लास में? MySQL। क्या? MySQL भी किसका एग्जाम्पल है? DBMS का एग्जाम्पल है। MySQL भी किसका एग्जाम्पल है? DBMS का एग्जाम्पल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और MS Access भी किसका एग्जाम्पल है? DBMS का एग्जाम्पल है। और हमने बोला भी था कि हमें DBMS का यूज करके हमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनाना भी सीखना है, जो सॉफ्टवेयर किसी इंस्टीट्यूट के सारे बिजनेस को मैनेज कर सके, हैंडल कर सके, या किसी अगर शॉप के लिए, किसी दुकान के लिए अगर हम बनाना चाहें तो उस दुकान में जो भी सेल हो रहा है उसका पूरा रिपोर्ट बना करके दे दें। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो इस तरह का काम हम लोग करने वाले हैं किसके अंदर?
DBMS के अंदर, हाँ मतलब MS Access के अंदर। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और था कि MS Access डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये भी हमने जिक्र किया था। टेबल होता है, बहुत बढ़िया। क्वेरी होता है, रिपोर्ट होता है, फॉर्म भी होता है और मैक्रो होता है। वेरी गुड। अगर ऐसे याद रखेंगे आप लोग तब तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ पूरा का पूरा याद, मतलब 100% रिजल्ट। तो कह सकते हैं कि ये सुपर 30 तो नहीं है, लेकिन सुपर 10 जरूर बन सकता है ग्रुप। बशर्ते जो बता रहे हो याद रखना है। तो MS Access डेटाबेस 5 एलिमेंट्स का कलेक्शन होने वाला है। क्या क्या? टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट एंड माइक्रो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, क्योंकि डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे? टेबल में। और टेबल से ही फिर हम लोग अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज करके अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाएंगे। चाहे हम फॉर्म यूज करें, चाहे रिपोर्ट यूज करें, चाहे मैक्रो यूज करें, चाहे क्वेरी यूज करें, इन सबको अप्लाई किसके ऊपर करना है? टेबल में जो रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? टेबल बनाना। सबसे पहले क्या जरूरी है? टेबल बनाना। तो सीखते हैं हम लोग। MS Access ओपन कैसे होता है सबको पता? क्या रन पे लिखना पड़ता है? MS Access। क्या हम रन पे एक्सेस लिखेंगे तो ओपन हो सकता है? ट्राई करते हैं, कीजिए। रन खोलिए। विंडोज R, कहाँ से? विंडोज प्लस R। विंडोज कहाँ पे? ये वाला, ये विंडोज प्लस R। यहाँ क्या टाइप करेंगे हम? ACCESS टाइप कीजिए, खुद से हट जाएगा। बैक स्पेस। अच्छा सर क्या टाइप करना था? एक्सेस ACCESS, AEE नहीं, ACCESS। एंटर करते हैं, नहीं खुलेगा। अब आपको कभी एक हम मैजिक सिखलाए हैं कि हम जो लिखें उसी से एप्लीकेशन खुल जाए? कितने लोगों को बताया? याद है? इवन कि अगर मैं अपना नाम भी लिखूं तो भी खुल जाए। क्या हो सकता है? हाँ अगर हम यहाँ एक्सेस लिखें तो भी MS Access खुल जाए, या इवन आयुष लिखें तो भी MS Access खुल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अभी अगर हम आयुष लिखेंगे तो बहुत भला बुरा कहेगा, लिख के देखो, बोलेगा हम नहीं पहचानते। एंटर। क्या कह रहा है ना कि विंडोज आयुष को नहीं जानता है? चलो बढ़िया। लेकिन मान लो दोस्तों के बीच इंप्रेशन अपना बनाना है तो क्या करेंगे? देखो हमारा कंप्यूटर हमारे नाम को भी जानता है। अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो देखो हमारा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। क्या ये इंटरेस्टिंग होगा? सर विन लिखना सकता है। हाँ विन। कैंसिल करते हैं। क्या लिखने से होता है? WIN। विन एक्सेस। नहीं, तो किससे होता है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि मैं जिससे चाहूं उस नाम से। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? Yes. मैं चाह रहा हूं कि जिस नाम से चाहूं उस नाम से खुले, तो ये कैसे होगा? तो ऐसा करने के लिए हमें एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं रन शॉर्टकट। क्या कहते हैं? रन शॉर्टकट। तो कैसे रन शॉर्टकट बनाते हैं सीखा जाए? तो आप पहले स्टार्ट बटन दबाइए। स्टार्ट बटन को पहचान लिए, जो फ्लैग जैसा है? ये सर। हाँ हाँ। अब टाइप कीजिए MS Access। MS Access स्पेस नहीं ओह देना। सॉरी। बस बस बस। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी सर। आप लेफ्टी हैं कि राइट हैंड? सर राइट है। तो राइट हैंड यूज कीजिए, लापरवाही नहीं। राइट क्लिक कीजिए उस पर, यहाँ आइए। हाँ राइट क्लिक समझते हैं। हाँ सर। ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन। चलिए
यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं इसमें सर एक्सेस के ऊपर। नहीं, गलत कर रहे हैं आप, कैंसिल कीजिए। हाँ चलिए ऊपर जाइए, इसी में इसमें, ठीक है। इसको हम कॉपी करें। कॉपी का क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल सी, सी। ठीक है। Yes. इवन कि आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे भेजना है तो राइट क्लिक करो, sir. सेंड टू पे जाएंगे और क्या कर लेंगे हम? सेंड टू क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो इवन कि इसका एक शॉर्टकट कहाँ आ गया होगा? हमारे डेस्कटॉप पे भी आ गया होगा, करेक्ट। यस सर। अब आओ, हमें रन से खोलना है। तो देखो, रन से उसी एप्लीकेशन को खोला जा सकता है जिसका कि एंट्री सिस्टम 32 नाम के रजिस्टर में है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट किसके थ्रू कर पा रहे हैं? विंडोज के थ्रू। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रजिस्टर है, जिस रजिस्टर में एक पेज है जिसका नाम है सिस्टम 32। क्या नाम है? सिस्टम 32। तो सिस्टम 32 के अंदर जाकर के मुझे इसकी एक एंट्री कर देनी होगी। यस सर। कैसे करेंगे वही देखना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सी, लिखिए सी कोलोन कोलोन, ये रहा शिफ्ट के साथ, ये कोलोन स्लैश ए वाला नहीं, स्लैश ए वाला, कोलोन स्लैश। अब लिखेंगे विंडोज। क्या लिखेंगे? विंडोज है लिखा हुआ तो सेलेक्ट कर लेंगे, उतना मेहनत नहीं करेंगे। मान लो कि ऐसा किए तो नीचे अगर हमें सजेस्ट कर रहा है तो डाउन एरो की आ गया। अब लिख रहा हूं मैं सिस्टम 32, लिखिए। कभी बताए हैं? नहीं, नया है। हम लोग को नहीं बताया। तुम लोग विंडोज को बताए होंगे, इन लोगों को नहीं बताया। एंटर करो, यहाँ कहीं भी पेस्ट कर लेते हैं, खाली जगह देखते हैं। हाँ, राइट साइड में आते हैं, बस राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी ब्लैंक एरिया, कहीं भी मतलब उतरा बाहर जाकर के। यहाँ भी तो है, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। क्या पेस्ट हुआ? यस सर। कहाँ गया? आई थिंक ये है। कहाँ है? ये नहीं, ये तो नहीं है। दोबारा पेस्ट करते हैं, यस सर, सबसे ऊपर गया होगा सर। रिप्लेस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ आया है, अभी दिखा। अब इसका नाम बदलना है तो नाम बदलने के लिए राइट क्लिक कीजिए, वापस से रीनेम पे क्लिक कीजिएगा और नीचे जाइए, रीनेम दिखेगा और नीचे हाँ जाइए। सर ये। नाम इसका बदल के क्या कर देते हैं? क्या लिख के खोलना चाहते हैं आप? आयुष ना? यस सर। तो लिखो एंटर। यस 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 यस, क्लोज करते हैं इसे। चलो अब रन ओपन करते हैं वापस। विंडोज। हाँ, विंडोज प्लस आर। क्या लिखेंगे इस बार? आयुष। आयुष। एंटर। इंटरेस्टिंग ना? यस। क्या? तो हम अपने दोस्तों के बीच तो एक भौकाल बना सकते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है, मैं अपने नाम से खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ। क्या? अब याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि ये लिखेंगे तो खुलेगा। बोले ठीक है, हमको सिस्टम दे दो, अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर लेंगे कि क्या लिखे तो क्या खुलना चाहिए। क्या नहीं? क्या आयुष? Yes. समझ में आया? यस सर। चलिए तो आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग अभी जब MS एक्सेस को ओपन किए हैं तो एक हमें टेम्पलेट ऐसा मिल रहा है, अभी नहीं अवेलेबल टेम्पलेट्स करके शो हो रहा होगा। यस सर। तो इसमें से हमें कोई टेम्पलेट यूज करना है? अभी नहीं, अभी कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। क्या लेंगे? ब्लैंक डेटाबेस लेंगे। तो राइट साइड में देखिए, ऊपर में क्या दिख रहा है? इधर आइए, राइट साइड ब्लैंक डेटाबेस है। यस सर। इसके नीचे क्या दिख रहा होगा? क्रिएट। लेकिन उससे पहले कुछ आपसे पूछ रहा है, वो फाइल नेम, डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम हम क्या रखते हैं? MyDB रख लें? यस सर। रख लीजिए। तो जाइए मिटाइए उसको, DB6 को। सर क्या रखना था? MyDB स्पेस नहीं देते हैं कभी भी। फाइल के नाम में स्पेस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और डी भी नहीं, DB, B फॉर बैट। MyDB, माई डेटाबेस। क्रिएट पे क्लिक करते हैं वापस।
अब बोल रहा है कि इस नाम से पहले से है कुछ और नाम या रिप्लेस कर दें, तो नो ही करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, कुछ अलग नाम डाल देंगे। लिखते हैं माई न्यू डीबी। क्या लिखते हैं? माई न्यू डीबी और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। बस क्या डेटाबेस एक बन गया। डेटाबेस किस नाम से बना हो, कहाँ दिख रहा है मुझे? हाँ, टॉप में जो हमारा यस सर, माई न्यू डीबी डाटाबेस। अब बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना करके दे दिया है। क्या इस टेबल पे काम करना है मुझे या फिर अलग से टेबल बनाना है? अलग से टेबल। नहीं, मुझे अलग से टेबल बनाना है। क्या बढ़िया। और मान लो हम कुछ स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना। वर्बली अगर समझ लोगे तो ठीक, नहीं तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखो, डेटाबेस का एक सिंपल थ्योरी ये भी है कि एक टेबल में एक लॉजिकल डेटा को रखो और दूसरे टेबल में दूसरे लॉजिकल डेटा को रखो और दोनों को आपस में क्या कर दो? मर्ज नहीं, लिंक। दोनों को आपस में क्या कर दो? क्योंकि अगर एक ही टेबल में मल्टीपल लॉजिकल डेटा को रखोगे तो वहां टेबल में क्या आएगा? क्या आएगा? गेस करो। रिडंडेंसी आएगा। मतलब एक ही रिकॉर्ड बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। अब जब एक ही टेबल रिकॉर्ड बार बार रिपीट होगा तो डेटाबेस के नियम को तोड़ना ही हुआ ना। डेटाबेस क्यों हम लोग यूज करते हैं? उसमें एक मेन रीजन क्या था कि फाइल में रिडंडेंसी हमें फेस करना पड़ता था और डेटाबेस में हमें रिडंडेंसी चाहिए क्या वापस? नहीं। अगर चाहिए तो फिर डेटाबेस की भी यूज करेंगे, तो हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए। अब आप लोग को शायद नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कॉपी लाए हो सब लोग? है पक्का? निकालो तो कॉपी। आज थोड़ा हम लोग लिखाई करें, पढ़ाई तो रोज कर ही लेते, तब जा करके कहलाएगा ना। हाँ, लिखाई यानी पढ़ाई। सभी लिखना पड़ा था इस क्लास में। क्या कॉपी नहीं लाई है? अच्छा, लाई। स्टूडेंट के लिए हमें एक टेबल बनाना है, तो एक स्टूडेंट के टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा? चलो लिखते हैं। कॉलम कैसे लिखोगी समझ में आ रहा है ना? देखना ऐसा कुछ। हाँ बैठ, फिर बुलाते हैं। स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट नेम होगा, कोर्स हो सकता है उसका, कोर्स नेम हो सकता है, कोर्स ड्यूरेशन हो सकता है और फी हो सकता है, स्टूडेंट आईडी हो सकता है, एसआईडी हो सकता है, कोर्स आईडी हो सकता है। या चलो पहले ऐसे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसको हम सुधार लेते हैं। ऑर्डर में रखेंगे तो स्प्लिट करना थोड़ा बेहतर होगा, इजी हो जाएगा। स्प्लिट में तो समझते हो ना, दो पार्ट में उसको तोड़ना, ब्रेक करना आसान होता है। जैसे एक स्टूडेंट से रिलेटेड बेसिक क्या इंफॉर्मेशन रख सकता हूँ मैं? स्टूडेंट नेम, कोर्स। सबसे पहले एसआईडी रख सकता हूँ, स्टूडेंट का आईडी। फिर क्या रख सकता हूँ? एस नेम रख सकता हूँ, स्टूडेंट का नाम रख सकता हूँ। उसके बाद उसका क्या रख सकता हूँ? फोन नंबर रख सकता हूँ। क्या? फोन रख सकता हूँ। और फिर क्या उसका हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्या हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और क्या हो सकता है? डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है। नहीं, और उसके बाद क्या हो सकता है? कोर्स आईडी हो सकता है और कोर्स का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है और कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है और कोर्स का फी हो सकता है। सही में किसी ने कहावत बनाया था, अक्कल बड़ा की भैंस। तो करो ना, पढ़ा है पहले एनएस वर्ड, तो पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में चेंज कर दो, पढ़ा है ना? बस लैंडस्केप में चेंज कर लो, हो जाएगा।
अब बताओ यहाँ तरीके से अगर हम रिकॉर्ड डालना शुरू करें इस कॉलम के अकॉर्डिंग, तो इसमें रिडंडेंसी फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों रिडंडेंसी फेस करना पड़ेगा? देखो, अगर मान लो हमने डाला यहाँ पे 101, स्टूडेंट का नाम डाला ए, फोन नंबर इसका मान लो कुछ भी हमने 777 डाल दिया, डेट ऑफ कुछ भी डाल दिया, डेट ऑफ एडमिशन डाल दिया, कोर्स आईडी हमने मान लो कि यहाँ डाला 202, कोर्स का नाम हमने पाइथन डाला, कोर्स ड्यूरेशन हमने 3 मंथ्स डाला, कोर्स का फी हमने मान लो 7000 डाला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है 102 और ये ए ही नाम है इसका भी, 8000, डेट ऑफ कुछ भी डाला, इसका अगर मैंने क्या डाल दिया गलती से भी, मान लो 202 डाला और यहाँ भी पाइथन डाला। अब बताओ कि तरीके से क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सही है? नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेटाबेस ये सही नहीं है, बिकॉज डेटाबेस क्या कहता है कि आप सेम डेटा को बार बार रिपीट ना करो, यही तो रिडंडेंसी। तो इस रिडंडेंसी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो डेटाबेस एक सिंपल रूल पे काम करता है कि अगर एक लॉजिकल डेटा को एक टेबल में रखो और दूसरे लॉजिकल डेटा को कहां स्प्लिट कर दो? एक दूसरे टेबल में कर दो और दोनों टेबल को आपस में क्या कर देना? लिंक कर। बहुत बढ़िया, हाँ ज्वाइन बोल सकते हो, बिल्कुल सही, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो करेंगे क्या, ये जो पूरा का पूरा यहां तक का था अपना, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन और इवन कोर्स आईडी, ये इस पूरे को एक टेबल में रख दो। ये पूरे को कहां रख दो? एक टेबल में रखो और इस टेबल का नाम क्या रख लो? स्टूडेंट। करेक्ट। एक दूसरा टेबल बनाओ, एक दूसरा टेबल बनाओ जिसका नाम, जिसमें हम लोग क्या रखेंगे? जिसमें हम रख सकते हैं कोर्स आईडी और क्या रख सकते हैं? कोर्स नेम और कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फी, और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? दोनों को आपस में लिंक कर दो। अब लिंक करने के लिए मुझे एक स्पेशल की का जरूरत पड़ता है। उस केस में ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी की, और ये इस टेबल का क्या होगा? प्राइमरी की। लेकिन ये इस टेबल में क्या कहलाएगा? फॉरेन की। क्या कहलाएगा? फॉरेन की। और ये दोनों आपस में इस तरीके से क्या होगा? लिंक होगा, है ना? तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो टेबल को आपस में लिंक कैसे करेंगे, ताकि जो लास्ट क्लास जिसका अच्छे से कंप्लीट है उसके लिए भी नया कंटेंट मिल जाएगा और इन लोग को पहले ही बॉल पे सिक्सर भी मिल जाएगा कि कैसे हम लोग एक रियल टाइम डेटाबेस को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने पहले क्या लिया था? एक सिंगल टेबल लिया था, उसमें अलग अलग तरह के लॉजिकल डेटा को हमने रखा। लेकिन अगर एक ही टेबल में मल्टीपल लॉजिकल डेटा को रखा तो वहां पे क्या अराइज हुआ? रिपीटेशन, मतलब रिडंडेंसी वहां पे अराइज हुआ। उस रिडंडेंसी को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया? उस मल्टीपल लॉजिकल डेटा जो एक सिंगल टेबल में था उसको हमने ब्रेक डाउन किया मल्टीपल टेबल्स में, मतलब मल्टीपल लॉजिकल डेटा में। तो एक लॉजिकल डेटा हमारा क्या बना? किस नाम से? कोर्स के नाम से बना, और दूसरा क्या बन जाएगा? स्टूडेंट के नाम से। और इसमें से जो कोर्स वाले के लिए हमारा यूनिक फील्ड था उसे हमने क्या बनाया? प्राइमरी की। और इसी प्राइमरी की को लिंक करने के लिए हमने स्टूडेंट वाले टेबल में क्या बनाया? फील्ड सीआईडी के नाम से यहां भी बना दिया। लेकिन यहां सीआईडी वाला जो कॉलम है वो क्या कहलाएगा? फॉरेन की, क्योंकि ये यहां से रिट्रीव किया गया है, यहां से हासिल किया गया है। तो फॉरेनर किसको बोलते हैं? जो बाहर से आए। तो इसका नाम भी इसीलिए क्या रखा गया? फॉरेन की रखा गया। तो समझ में आया? तो इसी को डिजाइन किया जाए। आइए उसको बिठाते हैं। पहला दिन भी है ऐसे मौका तो हम दिए थे सौम्या को ही, अगर हल करेगी आज नहीं तो चलिए आइए जल्दी। इस टेबल को पहले हम क्लोज करते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे टेबल, राइट क्लिक, क्लोज।
अब एक नया टेबल बनाना है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग इसके लिए? क्रिएट पे जाएंगे, चलते हैं। इसमें कहाँ आएंगे? टेबल डिजाइन। टेबल, हाँ टेबल डिजाइन पे, करेक्ट। अब यहाँ पहला फील्ड क्या लेना है मुझे? स्टूडेंट आईडी। हाँ लिखिए, तो SID लिख लेते हैं शॉर्ट में, SID मतलब स्टूडेंट आईडी, ठीक है, नॉट बैड। टैब दबाएंगे, टैब, हाँ वो टैब नहीं था लेकिन चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आईडी क्या है? टेक्स्ट होगा इसका टाइप, स्टूडेंट नेम फिर रखना है। तो अगले कॉलम का नाम क्या रखते हैं? नहीं ऐसे नहीं, एक ही साथ लिखो ना, छोड़ो। अच्छा, एस नेम। टैब, टैब कौन सा इसमें? ये रहा। अच्छा, ये भी ठीक है, टेक्स्ट ही रहेगा। फिर टैब, फिर से टैब, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, इसके बाद फिर क्या? फोन नंबर सर। हाँ फोन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है? DOB। DOB, DOB। अब इसका टाइप क्या रखेंगे हम? नंबर नहीं सर, नंबर रहेगा। डेट एंड टाइम, देखो यहाँ पे क्लिक करके देखना भी तो है। हाँ। इसका अलग अलग है, तो क्या लेंगे यहाँ पे? Date and डेट एंड टाइम। फोन नंबर में तो नंबर भी दे सकते हैं ना। हाँ आएंगे ना, नंबर भी लेंगे या टेक्स्ट ही रहने दो, उसमें अभी कुछ काम करेंगे हम। फोन नंबर 10 ही डिजिट का होना चाहिए, ये भी तो कंफर्म करेंगे। कोई हो सकता है 9 डाल दे, कोई हो सकता है 11 डाल दे, तो एक्सेप्ट होना चाहिए 9 या 11, नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी काम करेंगे ना, इसलिए टेक्स्ट ही रहने दो। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है? DOA। डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ भी वही लेंगे। नेक्स्ट क्या है? कोर्स आईडी। तो एक लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। अब बोलो क्यों? कि कोर्स वाले पे ही ना डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। तो पहले टेबल किसका बनना चाहिए? कोर्स का बनना चाहिए। पहले किसका बनना चाहिए? कोर्स को सर। हाँ, तो क्योंकि बेस टेबल कौन है इसमें? कोर्स बेस टेबल कोर्स है। प्राइमरी की उसमें है। हाँ प्राइमरी की उसमें है, वेरी गुड। तो क्या करा जाए? कुछ नहीं करना, क्या है, शिफ्ट और टैब से ऊपर बढ़ते जाएंगे और शिफ्ट और टैब से यहाँ आएंगे। अब उसके हिसाब से दो चीजें हैं, इधर हम यहाँ क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट रो कर सकते हैं। डिलीट रो करते जाएंगे, कर सकते हैं। यस। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रो कर देंगे, हो जाएगा डिलीट। यस। अब जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, वापस से कोर्स लिखना शुरू कर देंगे जो हमें चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब जो हमने पहले से एंट्री किया सबको क्या किया? डिलीट। अब वापस से एंट्री करते हैं, तो क्या लिखेंगे? कोर्स आईडी। भैया कोर्स फीस तो नंबर में आएगा। या उसके नीचे स्टूडेंट का बनाना है। नहीं अलग टेबल होगा। कोर्स आईडी भी बना हुआ है। हाँ।
सर कोर्स का बन गया। कोर्स आईडी टेक्स्ट हो गया, कोर्स का नाम भी टेक्स्ट हो गया, कोर्स का ड्यूरेशन भी टेक्स्ट हो गया, कोर्स का फी नंबर हो गया। चलिए बढ़िया। अब इसमें से कोर्स आईडी को हमें बना देना है प्राइमरी की। क्या बना देना है? प्राइमरी। प्राइमरी की। तो ये क्या बना है? प्राइमरी की कैसे बनेगा ये? यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, और एक ऑप्शन क्या रहा है? प्राइमरी। जिस भी फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना हो उस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे। हो गया। अब इस टेबल को क्लोज करेंगे तो हमसे पूछेगा सेव करने को। जाइए राइट क्लिक कीजिए उस पर। यहाँ नहीं, टेबल पे। टेबल 1 कहाँ दिख रहा है आपको? यही तो दिख रहा है। अच्छा, हाँ, टेबल 1 sorry, इसके हेडिंग के रूप में। राइट क्लिक, क्लोज क्लोज क्लोज। पूछ रहा है सेव करना है? बोले Yes. हाँ हाँ हाँ। सर नाम टेबल क्या देना है इसका? कोर्स। हाँ क्या देंगे? कोर्स। तो ही तो टेबल बनाना है, एक कोर्स और दूसरा स्टूडेंट है। हो गया सर? यस सर। चलिए एक दूसरा टेबल बनाते हैं। सर नंबर आएगा ना, फोन नंबर? नहीं टेक्स्ट ही रखें। आइए इसको पहले सेट कर ले क्या? चलिए पहले सेट ही कर ले। हाँ। हम चाहते ही हैं कि फोन नंबर सिर्फ 10 ही डिजिट का हो, न 10 डिजिट से कम, न 10 डिजिट से ज्यादा का। तो यहाँ टेक्स्ट ही लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद आएंगे इनपुट मास्क पे। कहाँ आएंगे? इनपुट। ये है ना, और यहाँ क्लिक करेंगे। बोल रहा है सेव करने के लिए, मस्ट टेबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाम डालो या स्टूडेंट टाइप कीजिए ना, खुद से हट जाए। स्टूडेंट। ओके। यस सर। यस 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 आ गया। यस सर। अब इसमें से इनपुट मास्क में क्या पूछ रहा है कि पासवर्ड डालना है, क्या डालना है? नहीं, हमें एडिट करना है। क्या करना है? एडिट। एडिट करना है। तो हम एडिट कर सकते हैं। फोन नंबर है कहीं इसमें? नहीं है ना? नहीं है सर। नहीं है तो हम एडिट लिस्ट कर सकते हैं, या चलो नेक्स्ट कर लेता हूं मैं, और क्या कर लेता हूं? फिनिश। अब यहाँ पासवर्ड नहीं होना चाहिए था, हमें क्या लेना चाहिए था? सेव तो है करा हुआ। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, मीडियम टाइप, और क्या क्या ऑप्शन दिया है? मीडियम टाइप ये दिया है। डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो लिखता हूँ यहाँ पे फोन। क्या लिखो ना इसमें? लिखो फोन। हाँ टेक्स्ट लोगे तब आएगा। लॉन्ग टेक्स्ट हाँ टेक्स्ट लो ना, उसके बाद इनपुट मास्क में आओ। इनपुट मास्क में नहीं आ रहा। हाँ यहाँ पे डाल देना है 999 10 टाइम्स। 10 टाइम्स 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर 10 टाइम्स ना? हाँ 10 टाइम्स। 10 ही चाहिए ना। हाँ। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, क्लोज करते हैं इसको। फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। अब प्लेस होल्डर में आना है। प्लेस होल्डर, हाँ सैंपल डेटा। अब यहाँ पे क्या डालना है? हमें 99 डालना है। 1 2 3 यहाँ पे है। प्लेस होल्डर में क्या दिखाना है? चलो अंडरस्कोर दिखा दो। सैंपल डेटा क्या होगा वो दिखाना है यहाँ पे। तो सैंपल डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इतना करने के बाद क्या कर लेना है? इसको क्लोज कर लेना है। फिर क्या कर लेना है? नेक्स्ट कर लेना है। अब इनपुट मास्क वैल्यू यहाँ बोल रहा है ना मेरे को, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल देना है। यहाँ प्लेस होल्डर में क्या दिखाना है? तो वो चीज़ें यहाँ पे अंडरस्कोर ही रहने देते हैं एज इट इज।
और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है विद द सिंबल इन द मास्क लाइक दिस या फिर दिस विदाउट सिंबल। तो क्या करना है यहाँ पे, यही रहने देते हैं विदाउट अ सिंबल। नेक्स्ट करेंगे और क्या कर देना है, फिनिश कर देना है, बस इतना ही। अब ये है कि 10 ही डिजिट लेगा, 10 डिजिट से ज्यादा नहीं लेगा। लेगा। जो हमने इनपुट मास्क में डाला है जितना डिजिट उतना ही लेगा। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में क्या डालेंगे, तुम्हारे में नहीं आ रहा है इनपुट मास्क। सर डेट ऑफ बर्थ में नंबर डालेंगे, डेट डेट एंड अच्छा। Short text, long text, long text. Short text. आया कोर्स आईडी, बहुत बढ़िया। कोर्स आईडी टेक्स्ट ही रहेगा ना। हाँ Yes. अब देखो एक गड़बड़ और हुआ है, वो गड़बड़ ये हुआ है कि इसको हमें प्राइमरी बनाना है। इसको क्या बनाना है, प्राइमरी बनाना है। ये वाला अपने मन से ऐड हो गया, इसको हटा देना है। हटा दिए। Yes, sir. अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। हो गया। Yes, sir. अब इसके बाद हमें इसे भी क्या कर लेना है, क्लोज कर Close लेना है। तो क्लोज ऑल कर लेते हैं, सब बंद हो गया। Yes, sir. अब इन दोनों टेबल को आपस में क्या करना है मुझे, Link. अभी लिंक हुआ है क्या, लिंक करना बाकी है ना। Yes, sir. तो लिंक करने के लिए हमें चलना होगा कहाँ, डेटाबेस टूल पे। कहाँ चलना होगा, डेटाबेस टूल पे। और यहाँ कहीं रिलेशनशिप करके दिख रहा है, Yes, sir. इस पे क्लिक करेंगे, ऐड कर लेंगे इस टेबल को और ऐड कर लेंगे इस टेबल को और क्लोज कर लेंगे। अब बताओ कोर्स को मुझे किसके साथ लिंक करना है, स्टूडेंट के साथ। कोर्स को स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट को कोर्स के साथ लिंक करना है। कोई इशू नहीं, अलग अलग जगह पे इसको रख लीजिए। अब इसका जो कोर्स आईडी है, किसका कोर्स आईडी है, वो किसके साथ लिंक होगा, स्टूडेंट आईडी। यस सर। स्टूडेंट टेबल के कोर्स Course आईडी के ID साथ लिंक कर देना है, यही ना। यस सर। इसको चेक कर देंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 to many रिलेशन रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्या कर दूं, यहाँ से क्रिएट कर दूं, है ना। यस सर। बढ़िया। इवन कि अगर आप चाहो इसको ऐसे लगाना तो ऐसे भी लगा लो, इसको जहां मर्जी वहां पे खींच करके लगा लो। तो इस तरीके से हमने दो टेबल के बीच में क्या किया, रिलेशन सेट किया, रिलेशन क्रिएट किया। अगर मुझे इसको हटाना होगा तो क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। अगर अगली बार फिर से रिलेशन बनाना होगा तो इसको यहाँ से जाना, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना, खींच करके लाना और कहाँ छोड़ देना, कोर्स आईडी। जिसके साथ लिंक करना है उस पर छोड़ देना। उसके बाद इसको चेक कर लेना और चेक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। हो गया। यस सर। अब इसे हम क्लोज करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब पूछेगा सेव करना है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सेव करना है। हो गया दोनों के बीच रिलेशन। यस सर। अब देखना, जब हम अब डायरेक्ट पहले स्टूडेंट के अंदर डेटा डालने जाएंगे तो एरर आएगा। डालो, चलो अब मैं डाल के दिखाऊं। यस। मान लो स्टूडेंट आईडी हमने डाला H101, स्टूडेंट का नाम हमने डाला मान लो गुलशन, फोन नंबर इसका हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 से ज्यादा ले रहा है ना। इंटरेस्टिंग। ऐसे क्या था, ज्यादा भी ले लेता, कम भी ले लेता, लेकिन अब ना तो कम लेगा ना तो ज्यादा लेगा। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए कितना बेहतरीन है बताओ, बिना कोड लिए हमें यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है। हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा चेंज किया हूँ। डेट ऑफ एडमिशन मान लो कि इसका 12/7/2023 का है। कोर्स आईडी क्या है इसका, तो मान लो कोर्स आईडी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे P101। अब यहाँ एक एरर देगा, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज द रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल कोर्स। कोर्स में बिना डेटा डाले हुए आप डायरेक्ट इसमें डेटा नहीं डाल सकते। यहाँ एरर थ्रो करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टेबल पे क्या है, डिपेंडेंट है। इस ये जो स्टूडेंट टेबल है वो कोर्स टेबल पे डिपेंडेंट है। या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल का बेस टेबल कौन सा है, कोर्स है। तो कोर्स के अंदर जो कोर्स आईडी रहेगा वही कोर्स आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल इसे मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और वापस किस पे आऊंगा,
कोर्स के अंदर, और यहाँ आकर के हम कुछ कोर्स डाल दे रहे हैं। जैसे P101 क्या है, C। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ्स का। कोर्स फी क्या है, 3000। दूसरा कोर्स क्या है, 102 क्या है, C++, क्या है, 2 मंथ्स का। क्या फी है, 5000। तीसरा क्या रखता हूँ, 103 क्या है ये, पाइथन, क्या है, 3 मंथ्स का। क्या फी है, 10,000। नेक्स्ट क्या डालता हूँ मैं, ADCA क्या डालता हूँ, बेसिक्स B101। और ये क्या है, DCA क्या है, 3 मंथ्स का। क्या फी है, 3000। फिर बेसिक कोर्स में ही दूसरा कोर्स है ADCA, कितने का है, 6 मंथ्स। क्या फी है, 8000, है ना। इस तरीके से अब मान लो उसके बाद D101 डेस्कटॉप सपोर्ट का एक कोर्स है DIH, जो क्या है, 4 मंथ्स का। क्या है इसका फी, 15,000। चलो काफ़ी है, इतना एंट्री करके हमने रखा। और क्या कर दूं मैं, इसे सेव कर दूं, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो कि किसी कोर्स में कोई स्टूडेंट है आपके पास, नहीं अभी कोई स्टूडेंट नहीं है। इस कोर्स में कोई है स्टूडेंट, नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग, यहाँ से भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट। अब चलो वहाँ से एंट्री करेंगे, देन यहाँ आकर के वापस देखेंगे। तो स्टूडेंट वाले टेबल पे आ जाए। मान लो पहला स्टूडेंट है मेरा जो H101, मैंने इसको ID दिया, जिसका नाम है अमन। हाँ, क्या है, अमन। और अमन का फ़ोन नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे। और डेट ऑफ एडमिशन इसका हमने डाल दिया 12/7/2023 का। डेट ऑफ अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ डाला हूँ, कुछ अजीब नहीं है, 2 साल में मेरे पास आ गया। अब ठीक है, 13/7/2023, ये ठीक रहेगा। कोर्स ID इसका क्या डालते हैं हम लोग, P101। एक्सेप्ट कर लिया, ये सही है। H102 अमन का भाई है सुमन। 13/7/2005, 16/8/2023, P102, इस तरीके से। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हाँ, अब इसे मैं क्या कर ले रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ। और क्या कर लिया, यहाँ से क्लोज कर लिया। अब आप यहाँ भी जाओ और जैसे इसे एक्सपैंड करेंगे तो P वाले में हमने डाला है ना, तो देखो यहाँ दिख रहा है अमन का, इसमें दिख रहा है, इसमें है कोई नहीं है। तो कैसे हम लिंक टेबल क्रिएट करेंगे वो हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। पहले स्टूडेंट का नाम जोड़ नहीं सकते? अरे क्या बात कर रहा है, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। चलो इसमें जोड़ दें। क्या नाम है तुम्हारा, तुम ही बताओ। हाँ, संतोष। संतोष। संतोष नहीं होता है इसको। क्या बात कर रहे हैं। और तुम्हारा एक दोस्त भी है ना, हाँ बताओ। हाँ क्या बोलो, निर्भय। निर्भय, कोई भय नहीं है इसको। हो गया, क्या कर दिया जाए इसे, सेव ना। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड डाल सकते हो। आकर के देख लो, वहाँ से जो मैंने रिकॉर्ड डाला यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि दोनों टेबल आपस में क्या है, लिंक है। तो आज हमने एक प्रॉपर तरीका देखा एक डेटाबेस को बनाने का, और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल को बनाने का, और उन टेबल्स को लिंक करने का, और टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स डालने का, और रिकॉर्ड्स को देखने का। तो बस इतना ही रखते हैं। इतना एक बार कर लो सभी लोग, क्योंकि डेटाबेस में हम लोग को बड़ा करना है, तो बेसिक्स पूरा एक एक चीज़ हमारा कंप्लीट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो उस हाँ लिंक सर अभी डेटा फिलअप किए हैं, तो फिर लिंक कैसे होगा? फिर से लिंक कैसे होगा, डेटाबेस टूल में जाएंगे,
रिलेशनशिप पे जाएंगे और तब जा करके फिर से लिंक कर सकते हैं या लिंक हटा सकते हैं। एक सवाल इसका था, एक सवाल इसका है कि हम 9 ही डिजिट का या किसी पर्टिकुलर डिजिट का कैसे डालेंगे। तो इसके लिए जैसे ठीक है, फ़ोन नंबर के लिए हमने कैसे किया था, तो कोर्स वाले में मैं ऐड कर दूं क्या एक, तो कोर्स वाले में मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देना चाह रहा हूं, हालांकि लॉजिकल है, बाद में हटा देंगे। तो अगर कोई टेबल पहले से बना हुआ है उसको चेंज करना होगा आपको, तो कैसे करोगे पता, राइट क्लिक करना है यहाँ और कहाँ चले जाना, डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ोन यहाँ भी डाल दे रहा हूँ और टेक्स्ट ही रखेंगे। और यहाँ इनपुट मास्क में हम चले आएंगे, इनपुट मास्क में आ गए, यहाँ पूछेगा कि सेव कर दो, बोलेंगे हाँ कर दो सेव। नेक्स्ट करेंगे, नहीं नेक्स्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एडिट लिस्ट पे जाएंगे। कहाँ आएंगे, एडिट लिस्ट पे, और देखो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, लेकिन इसका नाम हम कुछ अलग रख देते हैं, न्यू रख देते हैं, ऐसा चलेगा। और यहाँ इनपुट मास्क में क्या डाल देते हैं हम, 10 डिजिट कुछ भी डाल देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 कोई डालना ज़रूरी नहीं है, 1 भी डाल सकते, 0 भी डाल सकते। 9 चूँकि ये 2023 है, 2023 मंगल का पीरियड है, मंगल का अंक होता है 9, तो हमने डाल दिया 9। क्या दिक्कत, नहीं कुछ भी डाल सकते। प्लेस होल्डर में क्या डालना है वो डाल सकते। प्लेस होल्डर मतलब क्या दिखलाना है वहाँ पे, प्लेस होल्डर मतलब वो जगह जो होल्ड करेगा। और बाकी सब चीज़ें यही है, सैम्पल डेटा ऐसा ही रहना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आएगा। चलो बस क्लोज कर दें, हाँ तो क्लोज कर सकते हो इसको यहाँ से। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, दैट्स इट। अब इसको हमें क्या करना है, हटा देना है। क्या कर देना है, हाँ पासवर्ड नहीं रखना है, पासवर्ड जो इसके जगह पे है, पासवर्ड के जगह क्या सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू सेलेक्ट कर लेंगे। क्या ले लेंगे, न्यू ले लेंगे। बाकी तो ये सब सही है, बस नेक्स्ट करना, और यहाँ क्या ले लेना है, यही ले लेना है, और फिनिश हो गया। बस इस तरीके से। और इसको रखना है मुझे अभी, तो क्या कर दूँ मैं, डिलीट कर दूँ। और वापस क्या करना है, अब सबको क्लोज करना है। तो पूछेगा सेव करना, बोलेंगे हाँ कर दो सेव, डन। चलो तो अब आप लोग अगर लैब करना है तो उस रूम में चलो, बाकी चीज़ें हम लोग कल करते हैं।